गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी को हुई। 1907 में जन्म हुआ और मृत्यु 1979 में हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इन्हें एक ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है और इनके निम्नलिखित 4 ऐतिहासिक उपन्यास मिलते हैं। भानभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा। अब हम एक एक करके इनके उपन्यासों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले है भानभट्ट की आत्मकथा, जो कि 1946 में प्रकाशित हुआ। भानभट्ट की आत्मकथा, इसके प्रकाशन वर्ष को याद करने की ट्रिक है, भानभट्ट ने चौके छक्के लगाए। पीछे के जो अंक हैं वो 4 और 6 हैं, उसी में से आप इसकी ट्रिक को याद रख लेना कि भानभट्ट ने चौके छक्के लगाए। 4 और 6 से 46 बनेगा। 1946 में भानभट्ट की आत्मकथा उपन्यास प्रकाशित हुआ। इसका आधार और इसके पात्र हैं भानभट्ट, निपुणिका, न्योनिया। इनको आधार बनाकर भानभट्ट की आत्मकथा लिखा गया और इसकी विषय वस्तु है प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण। हर्ष के समय का जो उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति थी, उसी का वर्णन भानभट्ट की आत्मकथा में किया गया है। नेक्स्ट उपन्यास है इनका चारू चंद्रलेख। 1963 में प्रकाशित हुआ चारू चंद्रलेख। इसके प्रकाशन वर्ष को याद करने की ट्रिक है, तेरे रूप ने 4 चांद लग गए। तेरे रूप को 4 चांद लग गए। तेरे से बनेगा 63। 1963 में प्रकाशित हुआ। 4 चांद से आपका उपन्यास का नाम बनेगा चारू चंद्रलेख। इस प्रकार इसके प्रकाशन वर्ष को आप याद रख लेना। तेरे रूप से बनेगा 1963 और इसका आधार था राजा सातवाहन और चंद्रलेखा। इनकी कहानी का वर्णन किया गया है और साथ ही विषय वस्तु है 12वीं और 13वीं सदी के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण। भानभट्ट की आत्मकथा में सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक 3 स्थितियों का चित्रण था, वर्णन था, लेकिन इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया गया है। 1973 में पुनर्वा उपन्यास प्रकाशित हुआ इनका। इसका आधार था लौरिकायन एवं मुष्कटिकम। इनको आधार बनाकर पुनर्वा लिखा गया और इसका विषय है वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण करना। मध्यकालीन परिवेश में आधुनिक नारी के शोषित रूप का वर्णन इसमें किया गया है। मध्यकाल में नारी की जो स्थिति थी उसी का वर्णन है पुनर्वा में। और इसके बाद चौथा उपन्यास है इनका अनामदास का पोथा, जो 1976 ईस्वी में लिखा गया। अनामदास का पोथा प्रकाशित हुआ और इसका आधार है छंदोग्या एवं मृदा नायक और इसका विषय है औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण। औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का वर्णन करना ही इस उपन्यास का उद्देश्य है। और इस उपन्यास में रैकब मुनि हैं। अनामदास का पोथा में रैकब मुनि हैं, जो कि जनता की सेवा को ही अपने जीवन की सार्थकता मानते हैं।
मीन्स वो हर तरह से लोगों की, जनता की सेवा करते हैं, और अगर वो लोगों की सेवा करते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका जीवन सार्थक है, और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। आगे हम इनके उपन्यासों को एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। इनके उपन्यासों को याद करने की ट्रिक है, एक सीरियल ऑर्डर में इनके प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग। हजारी जी ने प्रसाद लेकर भान भट्ट की आत्मकथा कही, फिर चारू चंदर लेख लिखकर पुनर्वा से अनामदास का पोथा मंगवाया। हजारी जी ने प्रसाद लेकर, हजारी जी ने प्रसाद से बनेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। भानभट्ट की आत्मकथा से इनका उपन्यास भानभट्ट बनेगा। इसके प्रकाशन वर्ष को याद करने की ट्रिक थी, भानभट्ट ने चौके छक्के लगाए, 1946 में प्रकाशित हुआ। भानभट्ट की आत्मकथा कही, फिर चारूचंद्र लेख लिखकर। चारूचंद्र लेख इनका उपन्यास, दूसरा उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास है, और इसके प्रकाशन वर्ष को याद करने की ट्रिक थी, तेरे रूप ने चार चांद लगाए, 63, तेरे रूप से बनेगा 63, तेरे से चार चांद से बनेगा चारूचंद्र लेख। हजारी जी ने क्या किया, उन्होंने पहले तो प्रसाद लिया, प्रसाद लेकर उन्होंने पहले भानभट्ट की आत्मकथा कही, सुनाई, और फिर उन्होंने चारूचंद्र लेख लिखा। भानभट्ट की आत्मकथा सुना दी और उसके बाद चारूचंद्र लेख लिखा। लेख लिखकर उन्होंने पुनर्वा से, पुनर्वा जो किसी औरत का नाम है, किसी लड़की का नाम है, उससे अनामदास का पोथा मंगवाया। अनामदास का पोथा उन्होंने मंगवाया चारूचंद्र लेख लिखकर। पुनर्वा से अनामदास का पोथा मंगवाया। सो इस प्रकार आप इनके उपन्यासों को याद रख सकते हैं। इन्होंने 4 ही उपन्यास लिखे हैं, वो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि भानभट्ट की आत्मकथा, फिर चारूचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा। सो आई थिंक ये ट्रिक आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आप इस ट्रिक को अपने माइंड में रखोगे तो। और एक ही रिक्वेस्ट है कि बार बार इसको पढ़ते रहो, याद करते रहो, सुनते रहो, तो इस प्रकार आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद रख पाओगे, और वो हमेशा आपकी मेमोरी में बना रहेगा, आप कभी भूल नहीं पाओगे। यही होता है कि हम जो एग्जाम में बैठते हैं तो तब हमें कंफ्यूजन होती है कि 4-5 उपन्यासों के ऑप्शन दिए जाते हैं, हमें पता नहीं चलता और हम बहुत ज़्यादा टेंशन में भी होते हैं। इन ट्रिक्स के माध्यम से अगर ये ट्रिक्स हमारे माइंड में है तो हमारी वो कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाती है और हम एग्जाम में अच्छे से सही आंसर को चूज कर पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।